तो प्रश्न आया था कि गुरु क्यों आवश्यक है सीखने के लिए। हम अपने मार्ग के लिए स्वयं भी तो आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तो मैं किसी और से क्यों सीखूं। तो एक बात और मैं कहती हूँ कि आपका प्रश्न सही होना चाहिए उत्तर जाने के लिए। जब अहम ब्रह्मास्मि की बात आती है तो दूसरा कोई होता ही नहीं है। तो जिससे आप सीख रहे हैं वह भी आपका स्व ही है। तो गुरु क्या है? गुरु आवश्यक ही नहीं, इसके जानने के पहले यह जानना जरूरी कि गुरु है क्या। जैसे हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में टीचर्स होते हैं, मास्टर्स होते हैं, तो अध्यात्म में वैदिक रीति से जब हम पालन करते हैं, गुरुकुल देखते हैं या योगाध्ययन करते हैं, तो वहाँ गुरु की परिभाषाएं कुछ अलग होती हैं। गुरु वह है जो साधारण, यदि हम शब्द को देखें, और जो नेचुरली सबको आजकल नॉर्मली पता होता है कि गुरु का अर्थ है जो अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। तो जो ज्योति की तरफ ले जाता है वह गुरु, जो अंधकार मिटा दे आपके जीवन से वह गुरु। लेकिन अभी तो बात यह हो रही है कि उसकी आवश्यकता क्या है। भगवान शंकराचार्य ने कहा, प्रापत्ति अवस्था में गुरुर्नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। पर उस प्रापत्ति, उस पराकाष्ठा की, उस मुक्ति की अवस्था तक पहुंचने के पहले क्या, तो आप ही के अंदर एक गुरु रूप है। प्रत्येक व्यक्ति का स्वरूप, स्वरूप ही गुरु है। प्रत्येक आत्मा का ज्ञानमय अवतार वही परमात्मा है। तो स्वयं से ही स्वयं का दर्शन करना है हमें। तो जब एक जीवात्मा जानना चाहती है तो प्रकृति उसी के स्वरूप में एक दूसरी जीवात्मा को लाकर उसके सामने खड़ा करती है जो जानती है। द नोवर हु गाइड्स यू इज योर गुरु। कब तक? जब तक कि आप उस पार पहुंचने के लिए आखिरी छलांग लगाते हैं। और तब क्या होता है? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो जो प्रश्न था उसमें आगे यह भी था कि यदि हमको गुरु आवश्यक है ही, तो हम असली गुरु की पहचान कैसे करें। आज के दिन हम सब जानते हैं कि जितना सत्य है उससे अधिक फ्रॉड हो गया है। सॉरी टू से बट दिस ट्रू। तो शिष्य भी डरने लगे हैं गुरु बनाने में, और गुरु भी डरने लगे हैं गुरु बनने में। यहाँ पर हम स्वामी ब्रह्मानंद का परिचय दे सकते हैं। एक अद्भुत संत रहे स्वामी ब्रह्मानंद, और उन्होंने गुरु को डिफाइन किया, ट्रू गुरु को, और उसकी कुछ विशेषताएं बताई। तो उन विशेषताओं के आधार पर आप एक गुरु की पहचान किसी हद तक कर सकते हैं। सबसे पहले जो उन्होंने विशेषता बताई कि जो सच्चा गुरु है उसका कोई सेल्फिश मोटिव नहीं होना चाहिए। तो गुरु जब आप बनाए तो बहुत ध्यान से जांच परख के बनाए, क्योंकि यह मार्ग ऐसा है कि आप गलत मार्ग पर चल दिए तो आप ही का नुकसान है। बहुत प्रेशियस है यह ह्यूमन लाइफ, इसका एक एक क्षण प्रेशियस है। और यदि वह हमने कर्म कांड करने में, जंत्र मंत्र तंत्र करने में बिता दिया,
तो पता नहीं फिर कब दोबारा मनुष्य जन्म मिले, कब हम आगे बढ़ पाए। क्योंकि जो गुरु की खोज कर रहा है, निसंदेह उसके पास एक मनुष्य जन्म और दूसरा उसको पाने की इच्छा, दो तो है। और तीसरी बात जब पूरी होती है गुरु की प्राप्ति, तब केवल आपका एफर्ट रह जाता है। तो स्वामी ब्रह्मानंद ने बताया कि सबसे पहली बात कि गुरु का कोई सेल्फ मोटिव नहीं होता। सच्चे गुरु का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, ना ही उसे नेम फेम चाहिए और ना ही उसे रुपया पैसा चाहिए। केवल और केवल परमार्थ की भावना से जो सामने आता है वही सच्चा गुरु है। तो इसके विषय में वह एक सुंदर सा उदाहरण भी देते हैं कि एक बार आश्रम में एक व्यक्ति नोटों की गड्डियां लेके आया, बड़ा सा बंडल, और गुरु के चरणों में रख के कहा, यह सब आपके लिए गुरुदेव, आपको ऐसे शिष्य नहीं मिलेंगे जो इतना रुपया डोनेट कर दें। जल्दी से आपने आज तक के जीवन में ऐसा शिष्य नहीं पाया होगा। तो गुरु ने उसको हटाते हुए कहा कि तुम्हें भी ऐसा गुरु नहीं मिला होगा जो इन नोटों की गड्डियों को हटा दे। तो वही सच्चा गुरु है जिसे आपके रुपए नहीं चाहिए, आपसे उसे कोई अपनी साधना पूर्ति नहीं करानी। दूसरी बात उन्होंने बताई कि हम्बल होना चाहिए, ह्यूमिलिटी। ये अपने आप को यदि विशिष्ट समझे, अपने आप को दूसरों से ऊपर समझे, अपने आप को गुरु समझे, तो वह सच्चा गुरु नहीं। जो सामान्य है वही विशिष्ट है, जो दयालु है वही ऐश्वर्यशाली है। पेड़ पर जितने अधिक फल लगे हो वह उतना झुकता है, वही सच्चा गुरु है। काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं होता गुरु के अंदर, और यदि वह कभी क्रोधित होता भी है, डिसिप्लिन करता भी है, तो शिष्यों के परमार्थ के लिए। गुरु युक्तेश्वर के बारे में यही कहा जाता था। कुछ लोग उनकी डांट से घबरा के आश्रम छोड़ देते थे, पर योगानंदा ने उन्हें बताया कि गुरु दयालु हैं, वे कृपालु हैं। यदि माँ तुम्हें ठीक न कराए तो बच्चा कभी ठीक से बोलना न सीखे। यदि गुरु करेक्शन न कराए तो शिष्य कभी अध्यात्म की राह पर चल नहीं पाएगा, क्योंकि यह राह तो वैसे भी कठोर है। पर वह क्रोध उसके अंदर नहीं उतरना चाहिए। तो यह धीरे धीरे मालूम पड़ने लगता है गुरु के सानिध्य में रहने से। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि एक लाइनेज, ट्रुथफुल लाइनेज, वो बहुत जरूरी है। गुरु परंपरा, कि जिस व्यक्ति से आप सीख रहे हैं उनके पीछे कौन है, क्या वह स्वयं एनलाइटेंड है, और या जो उनका सोर्स है वह एनलाइटेंड है। क्योंकि केवल उस पार खड़ा ही सदगुरु हो सकता है। केवल उस पार खड़ा ही आपको उस पार ले जा सकता है। तो सोर्स क्या है, कहां तक जाता है, और क्या वह सत्य है। गुरु ऐसे होने चाहिए जो सत्य आचरण करे, अहिंसा का आचरण करे। देखिए, जो हम योग साधना की बात करते हैं तो पहला सोपान है यम। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान,
और समाधि, ये अष्ट सोपान है योग साधना के, उस पर ब्रह्म के साथ मिलन के। तो जो पहला है वह है यम। आप जिससे सीखने जा रहे हैं अध्यात्म, उसके अंदर कम से कम यह यम स्वभावगत दिखाई देना चाहिए। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इसे कहते हैं यम। कि जो गुरु है वह सत्य आचरण करे, सत्यभाषी हो। क्यों सत्य क्यों आवश्यक है? क्योंकि सत्य के द्वारा ही द्वार खुलते हैं, सत्य ही सामने लाता है, सत्य ही रक्षा करता है, सत्य से ही धर्म की रक्षा होती है। धर्म यहाँ पर वह धुरी है जिसके ऊपर समस्त ब्रह्मांड टिका हुआ है, जो सभी काल देश में एक समान रहता है, वह धर्म। तो कभी भी धर्म को रिलीजन से ट्रांसलेट मत करिएगा, इन अध्यात्म। जो सत्य को धर्म ही धारण करता है वह सत्य होना चाहिए। कथनी और करनी में भेद ना हो गुरु के। जो टीचिंग वह देते हो वही वह खुद भी फॉलो करते हो। आपको सिखाएं योग साधना और खुद किन्हीं तंत्र साधनाओं के जाल में हो। अनेकों नेक ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो तंत्र के माध्यम से व्यक्ति को वश में कर लेते हैं, पूरा कंट्रोल करके उसके रहनी पर, उसके नाड़ी तंत्रों पर, और उससे वह कराते हैं जो वो चाहता है। तो इस बात की जांच आवश्यक है। कथनी करने की जहां सत्यता होगी, जहां एक रसता होगी, वहीं पर शुद्धता होगी। तो जो नियम ठीक से पालन कर रहा है, नियम उसके जीवन में स्वतः आने लगते हैं। दूसरी बात है अहिंसा। किसी को दुख ना देना, जानबूझकर किसी को पीड़ा ना पहुंचाना, यह आवश्यक है। अस्तेय अर्थात चोरी न करना। अब अस्तेय को थोड़ा समझना आवश्यक है, क्योंकि यह शब्द ऐसा है कि जल्दी से लगता है कि हम तो कोई की चोरी नहीं करते। यहाँ चोरी का अर्थ कुछ अलग है कि जितनी आपको आवश्यकता है उससे अधिक की कामना करना, यह चोरी। जितनी आपको आवश्यकता है उससे अधिक की कामना करना, तो कामना न हो, दूसरे का भाग लेने की इच्छा न हो। कि जब कामनाएं भड़कती हैं, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, तो वह किसी और का हक है जो आप पाना चाह रहे हैं। इसको गहराई से हम कभी और समझेंगे। तो अस्तेय हो गुरु के अंदर, अपरिग्रह, किसी भी प्रकार का गिफ्ट ना लेता हूं। इससे शिष्यों को कभी कभी नाराजगी भी हो जाती है कि हम इतने प्रेम से देना चाहते थे, गुरु लेते नहीं। पर यदि गुरु लेते नहीं तो आपको खुश होना चाहिए कि आप सत्य मार्ग पर हैं, कि आपका टेस्ट, आपका परीक्षण सफल हुआ। तो गुरु ऐसा हो हम्बल कि जैसे राम ने सब शबरी के बेर तो खाए झूठे, क्योंकि वह भावना से भरे थे, लेकिन जैसे नोटों के बंडल को ठोकर मार दिया उस तरह। गुरु ऑर्गेनाइजेशंस ना बनाए,
और बनाए तो वो उनके अपने नाम पर ना हो। इस एक बात से भी आप काफी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हमारे पास एक व्यक्ति आए थे और जीवन के 20 वर्ष उन्होंने इधर उधर भटकने में निकाले। पर एक बात और जान लें आप लोग कि ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, यदि आप गलत रास्ते पे भी जाते हैं तो जिसे आप गलत मार्ग कह रहे हैं वो एक्चुअली गलत नहीं होता। वह मार्ग आपके गति को, आपके क्रम को आगे ही बढ़ाता है, क्योंकि यह तो नेचुरल है, यह तो प्रकृति का अपना किया हुआ कार्य है। कि एक बार आपने सोच लिया कि जाना है उस पार, मिलना है उससे, तो कोई रोक नहीं सकता। तो सॉरी, जहां भी आप गए वहां निसंदेह आपने कुछ न कुछ अवश्य सीखा होगा। तो वो महानुभाव आए थे, उन्होंने बताया कि वृंदावन में एक महान आश्रम है, जो संत हैं वहां उन्हीं के नाम पर। और जब उन्होंने वहां प्रवेश किया तो बड़ा अच्छा लगा। आसपास बहुत सुंदर माहौल था। जब मिले बाबा जी से, संत से, तो उन्होंने कहा त्याग दो बेटा सब कुछ। तो जो कुछ उनके पास था त्याग दिया गया। फिर उन्होंने धीरे धीरे उन्हें एनकरेज किया कि जो कुछ तुम्हारे पास है घर पर भी, वह भी त्याग करो। तो त्यागते चले गए और त्यागते हुए उन्हें लगभग 5 वर्ष निकल गए। तो अब त्याग करने के लिए शायद कुछ बचा नहीं रहता। फिर एक दिन उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया कि उन्हें आभास हो गया कि वह क्या कर रहे हैं, कि जो त्याग करने के लिए कह रहा है वह स्वयं लोभ मोह में डूबा हुआ है। यह देखकर वह महानुभाव वहां से निकल गए, छूट गए। तो एक लेसन मिला उन्हें लाइफ का, और अब वह खुली आंखों के साथ गुरु को ढूंढ रहे थे। तो यह भी हमारे वृद्धि का एक क्रम है, उसी का एक अंश है कि क्या करना चाहिए, क्या न करना चाहिए, ये हमें वह परमात्मा सिखाता है अपने तरीके से। जीवन एक ऐसा पाठ्यक्रम है जहां पहले अनुभव होते हैं और फिर गाइडेंस मिलती है। तो नीरशीर विवेक पहले जन्म ले ले और हमें इन कठोर अनुभवों से न गुजरना पड़े, इसके लिए यह आवश्यक है कि पहले आप आंख खोलकर टेस्ट कर लें, अपने सारे परीक्षण पूरे करके तभी गुरु का चुनाव करें। यूं भावनाओं के दोष के वेश में मत आए। एक के पीछे एक चलने वाले को, आंख बंद करके चलने वाले को अच्छा नहीं कहा जाता। ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, आंखें दी है, जानने समझने की क्षमता दी है, उसका प्रयोग करें और तब, केवल तभी गुरु रूप में किसी का चुनाव करें। और बहुत अच्छी तरह जांच परख करके चुनाव करें, पर एक बार चुनाव कर ले तो फिर संदेह ना करें, यह भी आवश्यक है। क्योंकि यदि वह सच्चा गुरु है तो उसे समझने के लिए भी जो आंखें होनी चाहिए वह शायद अभी आपके पास ना हो। और अध्यात्म का मार्ग ऐसा है कि कठिन है और हर चीज दिखाई भी नहीं देती, तो गुरु वाक्य पर विश्वास करना पड़ता है। तो आइए एक बार फिर योगीराज का ध्यान करें। हमें ऐसे सदगुरु मिले
जिनके बारे में कुछ कहना भी उचित नहीं। न हम उनके महानता को बढ़ा सकते हैं, न हम उनकी महानता को घटा सकते हैं। दोनों ही कार्य करने की किसी में सामर्थ्य नहीं। जो स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, जिसने अवतार लिया, गृहस्थ को क्रिया के पथ से उस पार ले जाने के लिए जिसने अवतरण लिया, आइए मिलकर उस गुरु का आह्वान करें, उनका ध्यान करें। हमारे गुरु गृहस्थ योगी हैं। उन्होंने हमें गृहस्थी का मार्ग दिखाया और इसी मार्ग में स्थिर रहते हुए उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वह साधन दिए। तो जो 5वां पाठ है यम का, ब्रह्मचर्य, गुरु ने उसका स्वरूप बताया कि जो ब्रह्म का आचरण करे वह ब्रह्मचारी, कि जो अपनी ऊर्जा को, अपनी ओज को ईश्वर प्राप्ति में लगाए वह ब्रह्मचारी, अपने नैसर्गिक और सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए जो हर पल उस ईश्वर का ध्यान करे वह ब्रह्मचारी।